हज़रत अबू सईद खुदरी थे गालिबन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा। हजरत अबू सईद खुदरी उठे और सीधे चल दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तमाम सहाबा को फरमाया, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले। फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसकी तरफ देख ली, जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में कहा, लेकिन अबू सईद खुदरी से नहीं कहा, बल्कि अबू सईद खुदरी ने देखा, अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया। अब सुन्नतें हमें मस्जिद में पढ़ने की क्या जरूरत, नवाफिल हमें मस्जिद में पढ़ने की क्या जरूरत, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना जरूरी था, मैंने पढ़ लिया, नबी के साथ पढ़ ली। अब जो कुछ भी हमें नवाफिल और सुन्नत पढ़ना है वो हम अपने घर पे पढ़ लेंगे। जैसे वो मस्जिद से उठे और जाने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती नहीं देखा है, जो जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहता, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसको देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। सारे सहाबा देखने लगे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल ने इस आदमी को जन्नती कहा, ये भी उतनी नमाजें पढ़ते हैं जितनी मैं पढ़ता हूं, इनको जन्नती कहा, क्या वजह क्या है? दूसरे दिन अबू सईद खुदरी फिर नमाज पढ़ने आए और उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, वो फिर उठते हैं और फिर जाते हैं। अल्लाह के नबी आज फिर कहते हैं, आज अल्लाह के नबी ने फिर ऐलान किया, लोगों मस्जिद से बाहर ये आदमी जो जा रहा है ये जन्नती आदमी है, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी है। जो जन्नती को देखकर खुश होना चाहता, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसको देख ले। अब्दुल्लाह इब्ने उमर फिर सोचने लगे, देखें क्या काम है, जितना काम वो बाहर करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं भी उतना ही काम करता था, उनसे कम मैं नहीं करता था, लेकिन अल्लाह के रसूल उनको कह रहे हैं जन्नती और किसी को नहीं कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, उनका अमल क्या है? देखिए, अमल का पीछा करने लगे, ये करते क्या है, करते क्या है। तीसरे दिन हजरत अबू सईद खुदरी फिर नमाज पढ़ने आए। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो हजरत अबू सईद खुदरी फिर चल दिए। जब चलने लगे तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए फिर कहा कि जिस आदमी को जन्नती इंसान देखना हो और जिसने जन्नती इंसान को देखकर खुश होना है, वो हजरत अबू सईद खुदरी को देख ले, वो इनको देख ले, फलयंजुर इला हाज़ा, वो देख ले, ये जन्नती आदमी है, ये जन्नती इंसान है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अब बेचारे बेचैन हो गए, सोचने लगे कि बाहर तो कोई अमल उनका दिखा नहीं हमें, ऐसा जो मेरे अमल से ज्यादा हो सकता है कि घर में कुछ अमल करते हो सकता है कि घर में कुछ ज्यादा अमल करते हो, तो हम पता लगाएं कि घर में ये करते क्या हैं। हो सकता है कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल इनको जन्नती कह रहे हो और अल्लाह के नबी को बता दिया गया हो बजरिए वही, जिब्राइल के जरिए, कि ये घर में ये काम करते इसलिए जन्नती, तो वो घर में पता लगाने के लिए चले गए और मेहमान बनकर गए। चौथे दिन अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अबू सईद खुदरी से, मुझे कुछ काम है आपकी बस्ती में, मैं आया हूं और मुझे 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मेहमान है हमारे। उन्होंने घर का कमरा खोल दिया, उनको घर में जगह दे दी, खाना पानी सब इंतजाम कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर बाहर का हाल तो देख ही चुके थे, लेकिन उनके रात का हाल देखने के लिए रात भर जागते रहे। 3 दिन तक मुसलसल उन्होंने रात में जाग कर देखना चाहा कि आखिर ये अबू सईद खुदरी करते क्या करते हैं। 3 दिन रहने के बाद वो समझ गए, तहज्जुद ही पढ़ते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं अबू सईद खुदरी, तो तहज्जुद तो मैं भी पढ़ता हूं, इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है, इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है जो मुझसे ज्यादा हो, जितना ये करते हैं घर में उतना मैं भी करता हूं। अबू सईद खुदरी ने चौथे दिन से पूछा, आए अब्दुल्लाह इब्ने उमर,
क्या अभी तक तुम्हारा काम हुआ नहीं है? क्या मैं तुम्हारे काम में कुछ मदद करूं? तुम्हें आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम घर से निकलते ही नहीं हो। तुमने तो ये कहा था कि मैं कुछ काम से आया हूं, अगर कोई मुश्किल काम है तो मुझे भी बताओ, मैं आपके उस काम में आपका हाथ बढ़ाऊं। वैसे आपका घर है, आपको जितने दिन रुकना है रुकिए। अब अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने जब ये बात कही तो अबू सईद खुदरी ने जब ये बात कही तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहने लगे, नहीं, मैं किसी काम के लिए नहीं आया था, न मुझे कोई काम है, मुझे मेहमान बनना था आपका, जो मैं बन गया। बस मुझे ये देखना था आपका अमल कौन सा ऐसा है जो मैं नहीं करता। का मतलब मैं समझा नहीं। कहा अबू सईद, पहले दिन तुम मस्जिद से निकले तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसको जन्नती आदमी देखना हो देख ले, ये है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। मैंने सोचा ऐसा कौन सा अमल है, मैंने बाहर के अमल देखे, लेकिन आप जो करते हैं वो मैं भी करता हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा शायद घर में आपका कोई अमल ज्यादा हो। फरमाया जब मैं 3 दिन घर में रहा तो मैंने 3 दिन 3 रात तक बराबर पे नजर डाली, आपने घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो हमारे अमल से ज्यादा हो, जो हमारे अमल से ज्यादा हो। पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आप ही को जन्नती क्यों कह रहे हैं, आप ही को बार बार जन्नती क्यों कहा है। जो अमल आप करते हैं वो मैं भी करता हूँ, फिर आपने किसी और को जन्नती न कहकर आप ही को तीनों दिन जन्नती क्यों कहा। अबू सईद